क्लास 12th का सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर क्या है? रिलेशन और फंक्शन। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको ये चैप्टर इतना आसान कर दूंगा कि अगली बार आप इसे खुद ही दूसरों को पढ़ने लग जाएंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12th में रिलेशन और फंक्शन वही चीजें होती हैं जो आपने क्लास 11 में पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ गहराई से चीजें समझने वाले हैं। जैसे पहली टॉपिक हम लोग समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन और कोडोमेन तथा रेंज क्या होता है, तथा टाइप्स ऑफ फंक्शन विथ रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे आप रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को सेट की याद दिला देता हूँ। अगर सपोज करिए हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है 1, 2 और 3, एंड सेकेंड सेट हमारे पास बी है जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है 4 एंड 5। ठीक है, अगर इन दोनों का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्तीय गुणनफल निकालते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी अगर हम लोग निकालें यहाँ से तो हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोग को मिलता है 1, 5, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5 एंड 3, 4 एंड 3, 5। ठीक है, सेट की यही ऑर्डर पेयर आगे चलकर रिलेशन और फंक्शन का निर्माण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रिलेशन को समझ लेते हैं। रिलेशन क्या चीज होता है? रिलेशन की परिभाषा होती है कि यदि दो सेट ए और बी के घातीय गुणनफल के किसी भी सबसेट को हम लेते हैं तो वह एक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक आर सबसेट ऑफ ए इंटू बी का लिखा गया है, तो इसको मान लीजिए हम लोग एक सेट ले लेते हैं ए, जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, ले लेते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, दूसरी तरफ हम एक सेट ले लेते हैं बी, जिसमें हम लोग 2 एलिमेंट ले लेते हैं 4 एंड 5। ठीक है, अब इनके बीच अगर रिलेशन दर्शाना है तो रिलेशन क्या होता है? जैसे सपोज करिए हम लोग एक दूसरा सेट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है 1, 4 एंड 1, 5। ये 2 एलिमेंट हम लोग एक आर सबसेट में लेते हैं। तो जो आर है ये ए क्रॉस बी का ही क्या है? सबसेट है। इसीलिए ए और बी का रिलेशन हमारे पास ये ए और बी का रिलेशन में पूरा हमारा कहलाएगा। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म तथा आरो डायग्राम का। तो ये चीजें हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो हम इसको 12th में नहीं इंक्लूड करना है। क्लास 11th वाली वीडियो में मैं इसको अच्छे से डिटेल कर दूंगा और हम आगे समझते हैं क्लास 12th में हम लोगों को क्या पढ़ना है। आगे हम लोग क्लास 11th में नहीं पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे और इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ भी लेते हैं कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मतलब होता है कि मान लीजिए मैं कोई रिलेशन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई रिलेशन ले रहा हूँ और इस रिलेशन में हमको कुछ इस टाइप के सेट मिल रहे हैं, जैसे 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3। ठीक है, यानी कि एक ही एलिमेंट आपस में रिलेटेड, एक ही एलिमेंट देखो 1, 1 के साथ रिलेटेड, 2, 2 के साथ रिलेटेड, 3, 3 के साथ रिलेटेड। इसका मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट जो है अपने साथ रिलेट कर रहा है। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। ठीक है, बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं इसको समझते हैं। सपोज करो कि इसमें एक हम रिलेशन ले रहे हैं, उदाहरण के तौर पर इसमें एक रिलेशन ले रहा है और इसमें हमको एक रिलेशन मिलता है ए कामा बी। ठीक है, इस रिलेशन में हमको ए कामा बी मिल रहा है तथा बी कामा ए भी इसमें बिलोंग करता है, बी कामा ए बिलोंग कर रहा है। ए कामा बी और बी कामा ए दोनों अगर बिलोंग करें तो इस तरह का जो रिलेशन बनता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे यहाँ पर मैंने बताया। ठीक है, अब बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसे रिलेशन होते हैं, सपोज करो मैं यहाँ पर एक रिलेशन ले रहा हूँ, ठीक, एक मैं रिलेशन ले रहा हूँ, इस रिलेशन में हमको मिल रहा है ए कामा बी, ठीक है, और बी कामा सी। इसमें हमको 2 एलिमेंट मिले ए कामा बी और बी कामा सी, एंड जब ये दोनों हो तो इसमें हमको ए कामा सी मिलना कंपल्सरी है। अगर ये तीनों रिलेशन हमको मिले तब इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, ए कामा बी मिलना चाहिए, बी कामा सी मिलना चाहिए एंड ए का रिलेशन सी के साथ भी मिलना चाहिए।
जब ये तीनों चीजें हमको मिलती है तब वहां पर हो जाता है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन जो होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों को मिला देते हैं तब जाके बनता है हमारा क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन की इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। आज हमने समझा रिलेशन होता क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, उनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक क्लास जैसे ही खत्म होती है हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे विद एग्जाम्पल। और आप लोगों की जो जितने भी कंफ्यूजन है, हम आशा करते हैं कि बहुत ही आसानी से हम उसको डिलीट कर पाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो